जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद एजाज। एजाज भाई, माशाल्लाह। हाजी यूनुस साहब के कितने लड़के हैं? जी 3 लड़के 3 लड़कियाँ। 3 लड़के। आप कितने नंबर पे हैं? हम सेकंड। माशाल्लाह। तो ये जो जगह है, ये कौन सी जगह, एड्रेस बताएंगे? पुराना सीलमपुर गली नंबर 1 नियर बाई कला मस्जिद। नियर बाई कला मस्जिद। माशाल्लाह। आपका जो ये गारमेंट्स है, किस तरह का कपड़ा जो है? ये लेडीज़ गारमेंट का काम है। कुर्तीज वगैरह सेट वगैरह सारी आइटमें हमारे पास में मिलती है। जी। तो ये जो आपकी शॉप है वो कितने मंजिला है? ये 6 मंजिल की शॉप है हमारी। तो ये कितनी पुरानी शॉप होगी आपको? ये हमारी हो गई कम से कम 10 साल पुरानी। 10 साल पुरानी। इसी मार्केट में आप 10 साल हो गए? जी जी माशाल्लाह। इस इसके अलावा मार्केट में 10 साल, और इससे पहले हमारी दुकान थी ओखला में। ओखला में? जी संजय कॉलोनी में। अभी भी है वो दुकान? वहाँ पे अभी भी है। वहाँ किस नाम से है? वहाँ भी यही नाम से, अफरोज कलेक्शन के नाम से। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जरा दिखाते हैं दुकान जी की जी तरफ। दिखा लीजिए आप। ये देखें यहाँ जो है वर्कर काम करते कम से कम 50 इसी का 50। माशाल्लाह। हाजी यूनुस साहब की जद्दोजहद, सच्चाई और कामयाबी की दास्तान। लोग अक्सर कहते हैं कि बगैर बड़ी डिग्री के इंसान कामयाब नहीं हो सकता, मगर कुछ लोग अपनी सच्ची नीयत, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से इस सोच को गलत साबित कर देते हैं। ऐसे ही एक मिसाल हैं हाजी यूनुस साहब। बिहार के ज़िला सीतामढ़ी से एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले हाजी यूनुस के पास न बड़ी तालीम थी और न कोई बड़ा सरमाया। उनके वालिद एक सादा किसान थे। घर में दौलत कम थी, मगर ईमानदारी और सच्चाई की दौलत बहुत बड़ी थी। नौजवानी में वो सीतामढ़ी ढींग रेलवे स्टेशन से निकलकर दिल्ली की भीड़ भाड़ में अपनी मंजिल की तलाश में आए। ये वो दिल्ली थी जहां हज़ारों लोग आते हैं, मगर बहुत से ख्वाब रास्ते में टूट जाते हैं। मगर हाजी यूनुस के दिल में एक अज़्म था, एक इरादा था। उन्होंने सिलाई का काम सीखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कारीगरी सीखी और बाद में मास्टर बन गए। जब वो कंपनी में काम करते थे तो लोग कहते थे, अपना कारोबार मत शुरू किया करो, दिल्ली में छोटे सरमाया वाले कामयाब नहीं होते। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सन 2003 में 70,000 रुपये जमा करके उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। शुरू में मुश्किलातें आईं, लोग हंसते भी थे, मगर उन्होंने एक वसूल बना लिया था, किसी का हक नहीं मारेंगे, ईमानदारी से कारोबार करेंगे। वो मुसलसल मेहनत करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बढ़ता गया, लोग उनसे जुड़ते गए, भरोसा बढ़ता गया और उनकी पहचान बनती गई। आज उनका कारोबार अफरोज़ कलेक्शन के नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तान की 33 रियासतों में उनके कपड़े जाते हैं। मार्केट में उनका एतमाद और सच्चाई की अलामत बन चुका है। मगर ज़िंदगी ने उनका इम्तिहान भी लिया। कारोबार के शुरुआती दौर में एक शख्स ने 7 लाख रुपए लेकर उनके पर 70 लाख रुपए का झूठा कर्ज डाल दिया। हालात ऐसे हो गए कि हाजी यूनुस को अपना सारा कारोबार और घर बार बेचकर दिल्ली छोड़ने की नौबत आ गई। लेकिन अल्लाह की मदद आई। लोगों ने गवाही दी कि हाजी यूनुस सच्चे इंसान हैं। आखिरकार इस धोखेबाज का झूठ सामने आ गया। उसे न सिर्फ अपना कर्ज अदा करना पड़ा, बल्कि हाजी यूनुस का हक भी वापस करना पड़ा। ये वाक़या इस बात की दलील है कि सच्चाई देर से सही मगर जीतती ज़रूर है। आज हाजी यूनुस साहब का नाम दिल्ली के पुराना सीलमपुर और ओखला से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। वो नौजवान को हमेशा नसीहत करते हैं, अपने पैसे को गलत रास्ते में मत खर्च करो, शॉर्टकट मत ढूंढो, ईमानदारी से मेहनत करते रहो, अल्लाह पर भरोसा रखो। वो नमाज के पाबंद हैं, ज़कात अदा करते हैं और कहते हैं कि हर मालदार को अपने माल का 2.5% ज़कात अल्लाह के रास्ते में निकालना चाहिए, और हज बैतुल्लाह की सादत भी हासिल कर चुके हैं।
उनको लोगों को खिलाने पिलाने का बहुत शौक़ है। वो कहते हैं हमने उलमा से सुना है लोगों को खिलाने से बरकत ऐसी आती है जैसे पहाड़ से पानी नीचे बहता है, इसलिए उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। चाहे किसी की बेटी की शादी का मसला हो, तालीम का मसला हो, बीमारी का मसला हो या मदारिस का मामला हो, हाजी यूनुस हमेशा लोगों के साथ खड़े नज़र आते हैं। वो उलमाए किराम से बहुत मोहब्बत करते हैं और अक्सर दीनी मामलात में उनसे मशवरा लेते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही तालीम दी है, सच्चाई के रास्ते पर चलो, शॉर्टकट रास्ता मत तलाश करो, अच्छे अखलाक इख्तियार करो, अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल करो। वो कहते हैं अगर नीयत साफ़ हो और मेहनत मुसलसल हो तो कामयाबी इंसान के कदम चूमती है। हाजी यूनुस साहब की शान में 10 अशार पेश है। छोटे से गांव से निकला था एक मुसाफिर, आज वही रहनुमा है, सबका मोतबर है। न डिग्री बड़ी थी न दौलत का सहारा, सच्चाई ने बनाया उसे सबका प्यारा। सिलाई के धागों से तकदीर सवारी, मेहनत के चादर में कामयाबी उतारी। झूठ के तूफ़ान आए मगर टूटे नहीं, सिद्क के रास्ते पे चलकर वो रुके नहीं। अफरोज़ कलेक्शन की खुशबू ये कहती है रिज़्क़ के हलाल में रब की बरकत रहती है। दिल्ली की भीड़ में जो मुसाफिर आया था आज वही सबके दिलों का साया था। दस्तरखान खुला हो तो बरकत भी आती है, ये बात उलमा से उन्होंने पाई है। दौलत से ज़्यादा जिन्हें इज़्ज़त अज़ीज़ है वही तो हकीकत में इंसान अज़ीज़ है। नौजवान को देते हैं मेहनत का प्याम, सच्चाई के रास्ते पे बनता है मकाम। दुआ है खुदा से यही आखिरी सफ़र हो, हाजी यूनुस का प्याम, मेहनत मुसलसल और सच्ची नीयत हर एक का अपना शान हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज़ पे आपको बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन सवालात हमारे जहन में थे हमने सोचा कि रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा भी चल रहा है और शब कदर का महीना भी है, तो बताइए कि रमज़ान कैसा गुजरा अभी तक रमज़ान और उसमें असल में आपसे सवाल ये था कि आपकी 30 साल 40 साल जो ज़िंदगी है जद्दोजहद जो आपने किया है दिल्ली के अंदर, तो शुरू से लेके जब आप दिल्ली में फर्स्ट टाइम लेकर के खातून आए थे तो ये दिल्ली है, दिल्ली को कैसा पाया आपने, कैसा महसूस किया है? वो तो आदमी के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे है। अगर से हक और हलाल की वो चीज़ खाते हैं, ईमानदारी और मेहनत करते हैं और मेहनत पूरी करते हैं तो उसका फल जो है मीठा ही होता है। हमने वही चुना। हमने अपनी ईमानदारी हमारे जहन में बचपन से था। हमने अपने गलियों में भटकते भटकते जैसे तैसे गिरते पड़ते हमने चले, लेकिन जैसे खुदा ने हमें पहुंचाया, इस मुकाम तक पहुंचाया, बहुत हमने मेहनत किए, बहुत हमने दर्द झेले और तब जाकर के हमने यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अपनी ईमानदारी और मेहनत हमने नहीं की। शुरू में जब आप आए तो कोई हुनर पहले से था, यहाँ आके आपको हुनर हासिल किया? नहीं, थोड़ी बहुत हमने सिलाई की जानकारी थी। जो हमारा अपना दुकान जो बिहार में था, हम वैसे रहने वाले सीतामढ़ी के ढींग स्टेशन के रहने वाले। ढींग स्टेशन तो स्टेशन पर जो है ना हमारा सिलाई का दुकान था, हमारे वालिद साहब करते थे। तो वहाँ पर थोड़ा पढ़ करके जाते थे तो थोड़ा बहुत सिलाई जो होता था वो कर लेते थे। तो ऐसे धीरे धीरे हमारा जो है थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस थी, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन दिल में लगन था और जज्बा था आगे बढ़ने की। दूसरी यहाँ जब दिल्ली आए यहाँ कारीगरी सीखी आपने जी, फिर मास्टरी भी किया जी। तो ये उसके बाद जो है आपके जहन में ये कैसे आया कि कुछ कारोबार भी किया है? नहीं, हमने तो क्या कहते हैं कि सिलाई किए, तब भी हमारे जहन में यही था कि रिच की तलाश में जुड़ा जाए। और यही सोच करके हमारे पास में उतने पैसे नहीं थे हमारे पास में उतनी ये नहीं था कि हम कुछ कर सके। हम अपने घर के ही हिसाब किताब पूरी नहीं कर सकते थे, तो सिलाई किए। सिलाई में जैसे पैसे रख करके फिर हमने नौकरी किए।
नौकरी में हमें 6,000 रुपये मिलता था। 6,000 रुपये में देखिए पहले पॉइंट हमारा ये 6,000 में 2,000 रुपये हम अपने बच्चे के खाने के लिए गाँव भेजते थे। 2,000 रुपया हम अपने यहाँ के खर्च के कमरे किराया और सब पेट्रोल गाड़ी के खर्चे पे खर्च करते थे। और 2,000 रुपये हमने बैंक में जमा करते थे। वो बूंदे बूंदे जाकर के हमें 70,000 रुपये बना। और 70,000 रुपये से तब हमने दुकान खोले। तब हमने किसी के मार्फत हमने वो दुकान खोले, लेकिन शुरुआत में हमें घाटा लग गया। लगते लगते हमने कुछ खुदा पे भरोसा किए और हमें बार बार जहाँ पर हम नौकरी करते थे वो बार बार हमें बुलाने आता था कि चलिए चलिए चलिए। हम कहते थे नहीं, जब तक हमारा पूरा पैसे ख़त्म नहीं होगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। लेकिन खुदा पे हम भरोसा रखते रहे और खुदा पे दौड़ लगाए और अपनी ईमानदारी से काम मेहनत से करते रहे। एक वक्त 3-4 महीने के बाद में हमारा ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि हमने एक आइटम ऐसा निकला कि वो चलने के बाद में हमने पूरे पैसे पहले तो हमने निकाल करके 70,000 रुपये हमने 70 के डबल 1.5 लाख रुपये हमने बैंक में डाल दिए। फिर कपड़े खरीद करके फिर 1,500 रुपये लेकर के हम गाँव चले गए। हम अपने बच्चे के इंतजार में 6 महीने के बाद में फिर उसके बाद में हम पलट करके ढूंढते थे। फिर खुदा ने हमें ऐसा हाथ पकड़ा कि हम आगे चलते ही गए और चलते ही जा रहे हैं। इस दौरान जो है बहुत सारे ऐसे हालात, जैसे दिल्ली में लॉकडाउन आया, इससे पहले बहुत सारे हालात और भी आए। आपके कुल कारोबार को कितना वक्त, कारोबार को शुरू किए हुए कितना साल हुआ होगा आप तक? 2026 चल रहा है साल के तौर पर। हमने 2003-2004 में वो 70,000 रुपये से स्टार्ट किया। टोटल 23 साल हुआ आपको कारोबार। तो 23 साल के दौरान ऐसा नहीं हुआ कोई ऐसा आदमी आपके पास आया, आपका दोस्त बना, दोस्त बनने के बाद कोई ऐसा बड़ा धोखा किया आपके साथ? ऐसा कोई किया आपके साथ 20-22 साल के दौरान किसी ने? धोखा तो हमें कई बार हुआ। कई बार? हाँ, एक बार तो ऐसा मौका आया कि हमारे कारोबार से लेकर के और पूरे घर द्वार हमें नीलाम करना पड़ता। ऐसा कुछ हमारे अपने रिश्तेदारों ने ऐसा हमें कर दिया हुआ था, हालात खराब कर दिया था कि वो जो है पूरे क्या तो कारोबार हम बंद करके भागते यहाँ से, या क्या करते हैं कि सब हमारा चौपट हो जाता। लेकिन हम जैसे हम अपने नेक वक्त है, जैसे मेरी हालात है, सही है और हर आदमी जानता है कि ये बंदा बहुत सही है, ये लिहाज से वहाँ पर किसी ने हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाया। और इस आपका जो क्रेडिट सही था, इस वजह से जिन लोगों से लेन देन था, किसी ने मतलब आपको आपके साथ वैसा सुलूक नहीं किया, जैसे लोगों ने धोखा दिया, लोगों पर विश्वास किया, आपने लोगों ने उसका घात किया। उसके बाद माशाल्लाह आप अल्लाह ने आपकी मदद की, आप संभल गए थे। हाँ, वो बंदे ने हमारे जैसे रिश्तेदार था, उसने कहा कि हमें 3 लाख रुपए चाहिए। अब हम हमदर्दी में उसे 3 लाख रुपए लिया, किसी से दे दिए। अब 3 लाख रुपए दिए, 3 लाख रुपए देने के बाद में वो जो है क्या कहते हैं कि और जो है उससे पैसे लेते चला गया। और कहाँ से? वो तो गारंटी लिए हुआ है ना, ये पैसे हमें दे दिया और पैसे इतना ले लिया कि हमारे पहुंच से बाहर बात था। इतने पैसे ले लिए। लेकिन जब वो हमारे ऊपर वो हुआ कि भाई इतना पैसे ले गए हुआ है, तो हमने कहा कि हम आपसे कितने पैसे लिए हैं, जितने पैसे लिए हैं तो उतने के हकदार है ना। तो उसने मान लिया इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पर हर आदमी उसके ऊपर दबाव डाला, भाई ये आदमी वैसा नहीं है, तो वो मान लिया। तो हमें कुल 7.5 लाख रुपया उसके एवज में हमें देने पड़े। लेकिन अगर जब पूरा देना पड़ता तो हमें कम से कम 50 से 60 लाख रुपया देना पड़ता। अल्लाह की मदद आई और जिसने धोखा दिया था अल्लाह ने उसकी पकड़ जी पकड़ की, अल्लाह ने आपकी मदद की। हमारे वो लोग यही जानते थे कि भाई वो नंगा है, उसके पास में कुछ भी नहीं है और आपके पास में यहाँ पर घर द्वार है और ज़मीन है, जायदाद है, सब कुछ है, आप दे सकते हैं, वो नहीं दे सकता। लेकिन हमने कहे कि बताइए हम आपसे लिए हैं तो मैं देनदार हूँ, हम जब नहीं लिए हैं तो हम देनदार कैसा? लेकिन लेकर के जो है ना लोगों ने हमारा बात को समझा और इस चीज़ को ख्याल किया, जो कि हमें उस हालात बुरे वक्त से हम बचा।
जो बहुत सारे लोग हैं जो जैसे नौजवान हैं दिल्ली में आते हैं बहुत सारा सपना लेके, जो नौजवान हैं आज के नौजवान, और हालात इस तरीके के दुनिया के रद्दोबदल बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। जैसे कोरोना आया, उसके बाद अभी जंग हो रहा है, दुनिया का आर्थिक स्थिति खराब हो रहा है। इस वक्त में आप नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनकी तरक्की के लिए क्या रास्ता है? नौजवानों को मैसेज तो ये है कि वो शॉर्टकट न चले, जैसे कि एक शॉर्ट कोट में शॉर्टकट न जी चले, जी उधर में वो लॉन्ग टाइम चले, उधर जो है नौजवान वो लॉन्ग टाइम चले, ईमानदारी और मेहनत जी। करें और अपनी जो है बलबूते जंग जीतने की कोशिश करें। ये ना हो कि हम शॉर्टकट में किसी के मार ले, किसी को कुछ कर ले, और ये करने में शॉर्टकट में जो है फिर उसकी हालात खराब, तो फिर वो जहाँ से चला है वहीं बंदा पहुँच जाए। ये चीज़ है। मुस्तकिल मिजाजी, आपका कहना है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ चले, जी 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 तो इधर का उधर जो आजकल नौजवान करते हैं। नहीं, वो नहीं, वो हेरा फेरी में नहीं। हर इंसान यहाँ पर जो भी बिजनेसमैन है, जो भी आदमी है, वो यही सोचता है कि हमें बंदे ईमानदार मिले, और ईमानदारी जहाँ पर मिलता है तो उसकी प्रोग्रेस तुरंत होती है, और प्रोग्रेस जब होती है तो वहाँ से उसकी रास्ता भी खुलता है हर जगह से। जैसे हमने सिलाई की है, और सिलाई से हमने नौकरी किए, नौकरी से फिर हमारा रास्ता खुला कि हम बिजनेस किए, तो ये ऐसे रास्ता खुलते चल जाता है। लेकिन उस खुदा पे भरोसा रखे, लोन लगाए और ईमानदारी से मेहनत करे, तो इस पर जो है ना जंग जीत ले, हर आदमी जिंदगी का जंग जीत जाएगा। और अगर जो शॉर्टकट में चलेगा, मेरा तर्जुमा है, कामयाब नहीं हो सकता। तो हम नौजवानों से यही कहेंगे कि शॉर्टकट ना चले। आपने बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे हाजी यूनुस साहब को, उन्होंने कहा कि भाई इनका जो सबसे बड़ा तजर्बा, तो इनके पूरी बात से पता चला कि ज़िंदगी के जंग को जीतने के लिए शॉर्टकट रास्ते से कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी एक कारोबार को अपना मकसद बनाइए और उसमें जद्दोजहद कीजिए, और फिर जो ईमानदारी के साथ उसमें लगे रहिए। अल्लाह एक नए दिन आपको भी कामयाबी देगा। तो इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।